नमस्कार मित्रों। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक अशोक कुमार पाठक, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बरौनी। मित्रों, आज एक नया पाठ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज का जो पाठ हमने लिया है वह कक्षा 11वीं के काव्य खंड से है। शीर्षक है आओ मिलकर बचाएं, जिसकी कवयित्री हैं निर्मला पुतुल। ये निर्मला पुतुल हैं जिन्होंने लिखा है आओ मिलकर बचाएं, कविता जिन्होंने लिखी है। निर्मला पुतुल का जन्म सन 1972 ईस्वी दुमका झारखंड में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं जो रही हैं वह है नगारे की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतुल ने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे परिस्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में है। इन्हीं चीजों को केंद्र में रख करके निर्मला पुतुल ने अपनी कविताएं लिखी हैं। मित्रों, यह है झारखंड का नक्शा। मैं आपको बता दूं कि पहले झारखंड भी समेकित बिहार का हिस्सा था, लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग कर एक नए प्रदेश झारखंड प्रदेश का निर्माण किया गया। तो यह है झारखंड का नक्शा। यहाँ दुमका है, ये दुमका है जहाँ निर्मला पुतुल का जन्म हुआ था। चलिए दूसरा नक्शा देखते हैं। ये झारखंड का नक्शा है। ये है दुमका जहाँ निर्मला पुतुल का जन्म हुआ था। ये रेल मार्ग का नक्शा है, देवघर झारखंड। देवघर से दुमका जाने का रास्ता है। ये रेलवे लाइन आती है दुमका तक। ये 3 नक्शा मैंने बताया था ताकि आप झारखंड को ठीक से समझ सकें। चलिए अपने अपने पाठ में प्रवेश करते हैं। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता आओ मिलकर बचाएं में कवित्री आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती है। संथाली समाज में जहां एक ओर सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियां और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। इस कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज के उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतर इस कविता का अशोक सिंह ने किया है। ये शब्द छवि है जो कविता में कुछ शब्द आए हैं जिनका यहाँ अर्थ देना आवश्यक था। आबो हवा मतलब जलवायु, क्लाइमेट। सौंधापन मतलब सुगंध, एक प्रकार विशेष प्रकार का सुगंध। उम्मीद मतलब आशा, दौर मतलब समय, अक्खड़पन किसी बात को लेकर रुखाई से तन जाने का भाव, जुझारूपन जूझने या संघर्ष करने की प्रवृत्ति। अब ये कविता यहां से शुरू होती है
और कविता के साथ साथ मैंने इसमें चित्र भी देना मुनासिब समझा, ताकि आपके सामने पूरी कविता एक रूप ग्रहण कर सके, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। पर्यावरण संकट मित्रों कब होता है? जब हम पर्यावरण का नुकसान करते हैं। पेड़ों की कटाई, अंधाधुंध कटाई पर्यावरण के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए निर्मला पुतुल यहाँ हम सबसे आह्वान करती है कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। संथाली समाज की एक विशेषता है कि वहाँ जो घरों में शराब, एक विशेष प्रकार की शराब बनाई जाती है जिसे हड़िया कहते हैं। चूँकि एक मिट्टी की हांडी में वो शराब बनाई जाती है, चावल बल्कि भात कहा जाए, भात को एक सड़ा करके उसके बनाने की अलग विधि है, उसे हड़िया कहते हैं। और स्त्री और पुरुष सभी, खास करके पुरुष वर्ग तो हमेशा नशे में ही रहना पसंद करते हैं, उस हड़िया को पी करके अपनी मस्ती में रहते हैं। इसलिए निर्मला पुतुल कहती हैं कि बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। कैसे हड़िया लोग पी रहे हैं, इसकी तस्वीर यहाँ दी गई है। एक साथ बैठ करके आदिवासी समाज कैसे पीता है। फिर निर्मला पुतुल कहना चाहती हैं कविता में कि अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खरपन, जुझारूपन भी। क्योंकि अपनी मिट्टी अपना है वतन, ये मेरा मेरा है वतन, आपने सुना होगा। तो जिस मिट्टी में जन्म लेता है, उस मिट्टी की खुशबू, सौंधी खुशबू हमेशा उसकी नथनों से टकराती है। यहाँ निर्मला पुतुल भी कह रही हैं कि अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, झारखंड की एक विशेष संस्कृति है, एक भाषा है, तो उस भाषा में झारखंडीपन होना जरूरी है। क्योंकि आजकल हम अंधाधुंध पश्चिमीकरण की ओर चल रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूले जा रहे हैं। इसलिए वो आह्वान करती हैं कि ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, जब तक जीवन में गर्माहट नहीं हो, एक ऊर्जा नहीं हो, सकारात्मक ऊर्जा नहीं हो, तब तक काम हमारा नहीं चल सकता है। मन का हरापन, बुझे बुझे नहीं रहना, उदास मन से नहीं रहना। मन का हरापन, भोलापन दिल का, दिल से कुटिलता नहीं। हमारी आदिवासी संस्कृति की पहचान है भोलापन। अक्खड़पन, जुझारूपन भी, किसी काम को हाथ में लिया तो उसे पूरा किए बिना हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारी पहचान रही है, ऐसा निर्मला पुतुल कहती है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता। कि आदिवासी समाज आज भी तीर धनुष उसकी विशेष पहचान है। वो जंगल में जब जाते हैं, शिकार करते हैं, तो वहाँ भी तीर धनुष लेकर के जाते हैं। इसलिए कहता है कि भीतर की आग जो हमारी है वो बरकरार रहनी चाहिए। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, ये हमारी पहचान रही है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। पेड़ से लकड़ियाँ काटना जलावन के लिए, ये उनकी पहचान है। इसलिए कहती है कि कुल्हाड़ी की धार, कुल्हाड़ी से ही आदिवासी समाज लकड़ियाँ काट कर जंगल से लाते हैं, इसलिए कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजी हवा और नदियों की निर्मलता, ये सब चित्र मैंने दिए हैं ताकि आपकी जो समझ है वो आसानी से विकसित हो सके। इसके लिए मैंने दिया है, ये नदियों की निर्मलता है। पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। ये पहाड़ हैं, पहाड़ों का मौन। मौन की एक अलग ही आवाज़ होती है, यदि आप उस मौन की आवाज़ को ठीक से समझ सकें, अनुभव कर सकें। गीतों की धुन, ये गीत
बजाने वाले लोग हैं, गीत गाने वाले लोग हैं। मिट्टी का सौंधापन और यह है फसलों की ललहाहट। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। यहाँ नाचने का दृश्य है, ये गीत गाने वाले लोग हैं, ये हंसने वाले लोग हैं, खुश होने वाले लोग हैं। एक प्रतीक के रूप में यहाँ ये सब देने की कोशिश की गई है ताकि आपके सामने कविता साकार हो सके। और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। रहीम कवि कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठ लई हैं लोग सब बांटी न लई हैं कोय। कि रहीम कवि कहते हैं कि जो आपके मन का दर्द है उसको अपने मन में रखो, दूसरे के सामने व्यक्त नहीं करो, क्योंकि सुनी अठ लई हैं लोग सब, सुन के लोग इतराएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, उपहास उड़ाएंगे। बांटी न लई हैं कोई, कोई दुख को बांट नहीं लेगा। इसलिए यहाँ निर्मला पुतुल कहती हैं कि रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, एकांत में ही रोना चाहिए, रोने के लिए एकांत, मुट्ठी भर एकांत चाहिए। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। ये बच्चों के लिए मैदान है, पशुओं के लिए हरी हरी घास है जहाँ पशु चर रहे हैं, और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। मन की शांति जहाँ मिले। पहाड़ हमेशा शांत रहता है, ऊंचा है फिर भी शांत रहता है। बूढ़ों के पास जिंदगी का एक अनुभव है और वो अनुभव अपना साझा करना चाहते हैं, लेकिन उनके अनुभव को कोई समझता नहीं है, सुनता नहीं है। इसलिए कह रही है निर्मला पुतुल कि बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति चाहिए और उनके अनुभव से हमें लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि उनके पास जिंदगी का एक लंबा अनुभव है। एक अनुभव ही ऐसी चीज है मित्रों, जिसे किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाया और पढ़ा नहीं जा सकता है किसी भी किताब में। ये तो समय के हिसाब से ही आता है। फिर आगे कहते हैं निर्मला पुतुल कविता में, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अभी हमारे पास। कि मित्रों, जब जागो तब सवेरा, वो आह्वान करती है हम सबका कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है इस अविश्वास भरे दौर में। वो कहते हैं ना कि भावना को भक्ति मिल जाए, साधना को शक्ति मिल जाए, झूठ के इस माहौल में सत्य को अभिव्यक्ति मिल जाए। तो उसी तरह आह्वान करती हैं निर्मला पुतुल कि और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास मिल जाए, थोड़ी सी उम्मीद। जहाँ लोग नाउम्मीद हो चुके हैं वहाँ थोड़ी सी उम्मीद जगे, थोड़े से सपने हों, आओ मिलकर बचाएं इन सब चीज़ों को, क्योंकि इस दौर में भी बचाने को अभी भी बहुत कुछ बचा है हमारे पास। तो यह कविता थी निर्मला पुतुल की, आओ मिलकर बचाएं। अब इस कुछ विचारणीय प्रश्न हैं, जब आप कविता पढ़ेंगे उस पर मनन करेंगे तो इन प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। पहला प्रश्न जो हमने देने की कोशिश की है कि आप अपने शहर या बस्ती की किन चीज़ों को बचाना चाहेंगे। अगला प्रश्न है कि आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करें। और आखिरी सवाल है कि बस्तियों को शहर की किस आबोहवा से बचाने की आवश्यकता है। इन प्रश्नों का जवाब आप ढूंढें, कविता को मनन करें और इसका अभ्यास करें। अतिरिक्त जानकारी के लिए मैंने यहाँ फिर एक बार लिंक दे दिया है, आप इस लिंक पर जाएं और जहाँ जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसका अध्ययन करें और अपनी जानकारी को और ज़्यादा विस्तृत करें। तो मित्रों, यह थी हमारी प्रस्तुति, आओ मिलकर बचाएं। कवित्री थी निर्मला पुतुल। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पाठ के साथ फिर उपस्थित होऊंगा।
तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।